नमस्कार दोस्तों, राजशाला इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से संबंधित न्यूनतम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। साथियों, सत्र 2022-23 यूडाइस प्लस पर डेटा फिल होना प्रारंभ हो चुका है। इस बार कुछ बदलाव किया गया है, जहां पे फर्स्ट चरण में स्कूल प्रोफाइल एंड अदर डिटेल्स हमें फिल करनी है एवं टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ की डिटेल फिल करनी होगी। इसके अतिरिक्त जो स्टूडेंट डिटेल्स की टैब है वह भी प्रारंभ नहीं की गई है। यूडाइस प्लस पर डेटा हम किस तरीके से फिल करें, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। यूडाइस प्लस पर डेटा फिल करने के लिए सबसे पहले हमें गूगल में यूडाइस प्लस टाइप करना है और सर्च के ऊपर क्लिक करें। यूडाइस प्लस का डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे भी क्लिक करके सीधे लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे यूडाइस के ऊपर क्लिक करना है। अब हमारे सामने इस तरीके से डैशबोर्ड दिखाई देगा, जहां पे आप भाषा का चयन कर सकते हैं। ऊपर अंग्रेजी भाषा का चयन करना चाहते हैं या हिंदी भाषा के अंतर्गत लॉगिन कर फिल करना चाहते हैं। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे जो सबसे ऊपर आपको टैब दिखाई दे रही है, लॉगिन करे टैब है, लॉगिन करे टैब पे क्लिक करना होगा। इसके पश्चात यहाँ पे यूडाइस प्लस निर्धारण वर्ष 2022-23 के लॉगिन करें। जो आप यूडाइस प्लस के अंतर्गत डेटा फिल करेंगे वह 30 सितंबर 2022 को आधार तिथि मानते हुए आपको डेटा फिल करना है। लॉगिन करने के लिए लॉगिन करे पे क्लिक कर दें। अब हमें एंटर योर यूजर आईडी पासवर्ड फिल करके कैप्चा फिल कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन करने के पश्चात यहाँ पे सबसे ऊपर आपका विद्यालय का नाम दिखाई देगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो उपयोगकर्ता भूमिका DCF प्रवेश अनुमति के साथ स्कूल उपयोगकर्ता डेटा कैप्चा फॉर्मेट बनना शुरू करने से पहले निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ ले। अब हमें प्रोफाइल और सुविधा संबंधित पहले डेटा फिल करने हैं, उसके पश्चात शिक्षक के डेटा फिल करने होंगे। प्रोफाइल और सुविधा के डेटा फिल करने के लिए इस टैब के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे महत्वपूर्ण लेख सबसे पहले आपको दिखाई देगा। डेटा सबमिट करने से पहले निम्नलिखित बिंदुओं को सुनिश्चित करें। DCF केवल नीचे दिए गए मापदंडों के अनुसार दिखाई देगा। यहाँ पे आपको विद्यालय का नाम, स्कूल श्रेणी, निम्नतम वर्ग और उच्चतम वर्ग, स्कूल प्रबंध। यदि किसी भी प्रकार की कोई विसंगति है तो सबसे पहले हमें संबंधित ब्लॉक MIS से संपर्क करना होगा। ठीक है के ऊपर क्लिक करें। हमें स्कूल प्रोफाइल, स्थान, संरचना, प्रबंध और निर्देश का माध्यम पहले चरण में फिल करना होगा। सेकंड चरण में इसी के अंतर्गत भौतिक सुविधाएं, उपकरण, कंप्यूटर और डिजिटल पहल की डिटेल्स हमें फिल करनी होगी। सबसे पहले स्कूल प्रोफाइल, स्थान, संरचना संबंधी डिटेल भरने के लिए यहाँ 1.1 से 1.17 तक है। इस टैब के ऊपर क्लिक कर देंगे। इस संरचना के अंतर्गत आपको आपके विद्यालय का नाम दिखाई देगा, ब्लॉक नेम दिखाई देगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से समानता प्राप्त है या नहीं है, अक्षांतर, देशांतर, सभी डिटेल्स आपको दिखाई देगी जो आपके द्वारा पहले से फिल की हुई है। अब हमें नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे नेक्स्ट के अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट प्रतिवादी विवरण है। प्रतिवादी इस फॉर्म को भरने के लिए वास्तव में जिम्मेदार व्यक्ति है। प्रतिवादी विवरण का प्रकार का चयन करना है। विद्यालय प्रमुख के द्वारा भरा जा रहा है, शिक्षक के द्वारा या स्कूल प्रशासन या जिला खंड प्रभारी के द्वारा भरा जा रहा है। जो भी है उसका चयन करें। स्कूल की स्थापना का वर्ष आपको दिखाई देगा। विद्यालय की मान्यता केवल सरकारी सहायता प्राप्त, निजी गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए यहाँ पे अनिवार्य है। विद्यालय के उन्नयन का जो वर्ष है, प्राथमिक में, उच्च प्राथमिक में कब क्रमोन्नत किया गया, उच्च प्राथमिक से माध्यमिक में कब क्रमोन्नत किया गया, क्या यह CWSN के लिए विशेष स्कूल है, हाँ है तो हाँ के ऊपर क्लिक करें, नहीं तो नहीं के ऊपर क्लिक करें। इसी तरीके से यहाँ पे क्या शिफ्ट स्कूल है, क्या स्कूल के समय बाद स्कूल की कोई कौशल प्रशिक्षण केंद्र चलाया जाता है, यदि चलाया जाता है तो हाँ के ऊपर क्लिक करें। क्या यह आवासीय विद्यालय है, आवासीय विद्यालय चुनना के ऊपर क्लिक करेंगे। पूर्णतः आवासीय है, आंशिक रूप से है, गैर आवासीय है। इसके अतिरिक्त क्या बोर्डिंग, हॉस्टल, आवासीय सुविधा निम्नलिखित चरण में है, प्राथमिक विद्यालय तक है या लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग है, उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए भी लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग है या माध्यमिक विद्यालय के लिए भी अलग अलग है, तो उनका चयन करें। अल्पसंख्यक प्रबंधित स्कूल है तो हाँ के ऊपर क्लिक करें। इसके अतिरिक्त क्या अधिकांश विद्यार्थियों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है, तो हाँ के ऊपर क्लिक करें। विद्यालय में शिक्षा का माध्यम क्या है, हिंदी है, अंग्रेजी है। जो भी माध्यम है, प्रथम माध्यम हिंदी है तो हिंदी का चयन करें, द्वितीय माध्यम अंग्रेजी है तो अंग्रेजी का चयन करें। 1.29 के अंतर्गत 3 भाषाओं का चयन करना है। एक विषय के रूप में पढ़ाई जाने वाली अधिकतम 3 भाषाओं का चयन करें। आप हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा का चयन कर सकते हैं। कक्षाओं के प्रकार का चयन करें। चुनने के लिए चुनने के ऊपर क्लिक करना होगा। गुजराती भाषा है, हिंदी है, पंजाबी है, संस्कृत है, तीसरी भाषा के रूप में आप में विद्यालय में उस भाषा का चयन करें।
वे कक्षाएं जिनमें भाषा पढ़ाई जाती है, लड़के और लड़कियां कितनी हैं जिन्हें ये भाषा पढ़ाई जाती है। क्या स्कूल उच्च प्राथमिक स्तर पर कोई पूर्व व्यवसाय प्रदर्शन प्रदान करता है, हाँ के ऊपर क्लिक करें यदि प्रदर्शन करता है। सरकारी विद्यालय से दूरी है, प्राथमिक विद्यालय अनुभाग है, उच्च प्राथमिक विद्यालय अनुभाग है, जो भी है उसकी दूरी यहाँ पे फिल कर देनी है। तो इस तरीके से प्रथम स्टेप के अंतर्गत ये सभी डिटेल हमें फिल करनी होगी। क्या स्कूल में सतत और व्यापक मूल्यांकन लागू किया गया है, मुख्य चरण है, उच्च प्राथमिक है या माध्यमिक है, किस चरण पर सीसीए लागू किया गया है। तो सीसीए लागू किया गया है तो हाँ के ऊपर क्लिक करें, यदि प्राथमिक चरण में है तो प्राथमिक के ऊपर क्लिक करें। शैक्षणिक सत्र कब शुरू होगा, मास का उल्लेख करें, कौन से महीने में शैक्षणिक सत्र शुरू होता है। यदि जुलाई माह से शुरू होता है तो जुलाई माह का चयन करें। क्या स्कूल में आरटीई अधिनियम 12 के अनुसार 25% कोटे में प्रवेश दिया जाता है। यदि आपका निजी विद्यालय है तो आरटीई अधिनियम के तहत 25% कोटे पर प्रवेश दिया जाता है तो हाँ के ऊपर क्लिक करें। यह सभी डिटेल फिल करने के पश्चात सहेजे और अगला के ऊपर क्लिक, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है हमें। नेक्स्ट स्टेप में 1.54 है, क्या विद्यालय आपदा प्रबंध योजना विकसित की गई है, हाँ की गई है तो सेफ्टी ऑडिट है, हाँ यदि विद्यालय में है तो। सुरक्षा ऑडिट, क्या सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध है, अग्निशामक यंत्र है, स्कूल की सुरक्षा के लिए नोडल शिक्षक है, यदि है तो हाँ के ऊपर क्लिक करें, नहीं है तो नहीं के ऊपर क्लिक करें। इसके अतिरिक्त क्या छात्रों को, शिक्षकों को स्कूल सुरक्षा और आपदा तैयारी में नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। जो भी यहाँ पे आपके सामने ये सभी दिखाई दे रहे हैं, क्या आपदा प्रबंध पाठ्यक्रम के भाग के रूप में पढ़ाया जा रहा है। यदि पढ़ाया जा रहा है तो हाँ के ऊपर क्लिक करें। 54.9 है तो प्रशिक्षण प्रदान किया गया, छात्रों की संख्या उल्लेख करनी है। यदि विद्यार्थियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, राजकीय विद्यालयों में या निजी विद्यालयों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों की वास्तविक संख्या आपको फिल करनी है। क्या स्कूल के डिस्प्ले बोर्ड पर सुरक्षा दिशा निर्देश प्रदर्शित किए गए हैं, यदि प्रदर्शित किए गए हैं तो हाँ। सभी हितधारक को एसएमसी, माता पिता, वरिष्ठ छात्रों, वरिष्ठ छात्राओं को शामिल करने हेतु बाल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल की सुरक्षा ऑडिट की आवृत्ति, यहाँ से आपको चुनना के ऊपर क्लिक करना है। 1 बार, 2 बार या 3 बार, कितनी बार आवृत्ति की गई है। जितनी बार आवृत्ति की गई है जिसका चयन करें। इसके अतिरिक्त CPGI और अन्य संकेत, क्या स्कूल में सभी शिक्षकों की तस्वीर प्रदर्शित कर रहा है, यदि हाँ प्रदर्शित कर रहा है। स्कूल में विद्या प्रवेश मॉड्यूल को अपनाया गया है, यदि अपनाया गया है तो हाँ के ऊपर क्लिक करें। उपस्थिति हेतु इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज की व्यवस्था है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से शिक्षक उपस्थिति दर्ज की व्यवस्था है, यदि विद्यालय में व्यवस्था है तो हाँ के ऊपर क्लिक करें। क्या स्कूल ने यूथ क्लब का गठन किया है, इको क्लब का गठन किया है, शिक्षकों को शिक्षक पहचान पत्र जारी किए गए हैं, यदि पहचान पत्र जारी किए हैं तो हाँ के ऊपर क्लिक करें। क्या स्कूल में सभी शिक्षकों को शिक्षक पहचान पत्र जारी किए गए हैं, हाँ यदि किए गए हैं। इसके अतिरिक्त राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण SSA ने 100 प्रमाणन प्राप्त किया है, यदि प्रमाणन प्राप्त किया है तो हाँ के ऊपर क्लिक करें, नहीं किया है तो नहीं के ऊपर क्लिक करें। अब हमें यह सभी डिटेल फिल करने के पश्चात सहेजे और अगला के ऊपर क्लिक करना है। इसके पश्चात अब हमें 1.59 विद्यालय द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता, गैर सरकारी संगठन NGO से वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है तो हाँ के ऊपर क्लिक करें। यदि सहायता प्राप्त हुई है तो निम्नलिखित का उल्लेख करें, किस नाम से प्राप्त हुई है, कितने राशि प्राप्त हुई है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU से प्राप्त हुई है, समुदाय से प्राप्त हुई है या अन्य किसी भी माध्यम से सहायता प्राप्त हुई है। तो सहायता का नाम यहाँ पे दर्ज करना है, किस रूप में सहायता प्राप्त हुई है और राशि यहाँ पे उल्लेख करनी है। क्या स्कूल निम्नलिखित के लिए माल सूची रजिस्टर का रखरखाव कर रहा है, ICT आइटम्स के लिए कर रहा है तो हाँ के ऊपर क्लिक करें, यदि नहीं कर रहा है तो नहीं के ऊपर। खेल सामग्री, पुस्तकालय, पुस्तकें और सहेजे के ऊपर क्लिक कर दे। अब आपके सामने नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाएगा। स्टेप के अंतर्गत स्कूल में भौतिक सुविधाएं और उपकरण, वर्तमान स्कूल भवन की स्थिति का चुनाव करें, चुनना के ऊपर क्लिक करना है। निजी है, किराए पर है, सरकारी है, सरकार द्वारा अनुदानित विद्यालय है। स्कूल भवन का प्रकार का चयन करें। ऊपर यहाँ पे स्कूल के सक्रिय भवन ब्लॉकों की संख्या लिखे, पक्का भवन है, आंशिक रूप से पक्का है, कच्चा भवन है या तंबू है या जर्जर भवन है, जो भी है, जितने कमरे जिस रूम्स यहाँ पे जिस स्थिति में है उनकी संख्या यहाँ पे फिल करनी है। इसी तरीके से जीर्ण उम्र या अपेक्षा से परिणाम खराब स्थिति है। बाउंड्री वाल का प्रकार का चयन करें, चुनना के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे पक्का है, पक्का लेकिन टूटी हुई है, कंटीली तारों की है या हिंजेज है, जो भी है उसका चयन करें। प्री प्राइमरी हेतु कितनी कक्षाएं हैं, मुख्य, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक के लिए कितनी कक्षाएं वर्तमान में उपयोग में नहीं आ रही है, कितनी कक्षाएं हैं। शिक्षण उद्देश्य के लिए कक्षाओं की कुल संख्या कितनी है, निर्माणाधीन कक्षाओं की संख्या आपको यहाँ पे लिखनी है, जर्जर हालत में है वह संख्या आपको फिल करनी है। शर्त के अनुसार कक्षाओं का विवरण है, जो कि आपने 2.4 शर्त है उसके अनुसार, स्थिति के अनुसार कक्षाओं की संख्या यहाँ पे पक्का है, अच्छी है, मामूली मरम्मत की आवश्यकता है या बहुत ज़्यादा मरम्मत की आवश्यकता है, पक्के के अंतर्गत है। आंशिक रूप से पक्का है, कच्चा है या तंबू के रूप में है, जो भी आपकी स्थिति है आपके विद्यालय की वह यहाँ पे फिल करनी है। स्कूल में उपलब्ध कक्षाओं के अलावा अन्य कमरों की कुल संख्या यदि है तो यहाँ पे फिल करके सहेजे के ऊपर क्लिक कर दें
इसके पश्चात आपके सामने नेक्स्ट स्टेप में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्या विद्यालय में शौचालय है तो हाँ के ऊपर क्लिक करें। हाँ तो निम्नलिखित को आपको फिल करना होगा। यहाँ पे CWSN अनुकूल शौचालय को छोड़कर उपलब्ध शौचालय सीटों की संख्या लड़कों के लिए कितनी है, लड़कियों के लिए कितनी है और कुल कितनी है वह दर्ज करनी है। CWSN अनुकूल शौचालय सीटों की संख्या द्वितीय के अंतर्गत यहाँ पे लड़कों के लिए कितनी है, लड़कियों के लिए कितनी है और कुल कितनी है। CWSN अनुकूल शौचालय सहित शौचालय सीटों की कुल संख्या आपको फिल करनी होगी, यहाँ पे नीचे आ जाएगी। मूत्रालयों का विवरण है, उपलब्ध मूत्रालयों की कुल संख्या आपको यहाँ पे फिल करनी है, कुल कितने हैं, कार्यात्मक कुल, इसी तरीके से बालिकाओं के लिए कितने हैं। पश्चात तालिका 2.5 में दिए गए कार्यात्मक शौचालय मूत्रालयों की कुल संख्या में कितने शौचालय फ्लैशिंग और सफाई के लिए बहता पानी उपलब्ध हो रहा है, प्रसाधन के लिए मूत्रालयों के लिए लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए कितने हैं, उनका यहाँ पे संख्या फिल करनी है। इसी के अंतर्गत यह सभी डिटेल फिल करने के पश्चात 2.6 है, क्या विद्यालय परिसर में पीने का पानी उपलब्ध है तो हाँ के ऊपर क्लिक करें। हाँ है तो निम्न को बढ़ना है, आप किसके माध्यम से उपयोग में ले रहे हैं, हैंडपंप के माध्यम से, अच्छी तरह से संरक्षित है, उपलब्ध है या कार्यात्मक है, असुरक्षित कुआं है, नल का पानी काम में ले रहे हैं विद्यालय में, डिब्बा बोतलबंद काम में ले रहे हैं या अन्य किसी भी माध्यम से काम में ले रहे हैं। क्या विद्यालय में वाटर प्यूरिफाई RO उपलब्ध है, यदि उपलब्ध है तो हाँ के ऊपर क्लिक करें। क्या स्कूल में वर्षा जल संचयन का प्रावधान किया गया है, यदि किया गया है तो हाँ के ऊपर क्लिक करें। क्या भोजन से पहले और बाद में उनसे हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है, यदि उपलब्ध है तो हाँ के ऊपर क्लिक करें। में खेल मैदान की सुविधा उपलब्ध है, यदि उपलब्ध है तो हाँ के ऊपर क्लिक करें। क्या पिछले शैक्षणिक वर्ष में विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया था, यदि किया गया है तो हाँ के ऊपर क्लिक करें। यदि किया गया है तो पिछले सत्र के दौरान विद्यालय में किए गए स्वास्थ्य जांचों की कुल संख्या फिल करनी है। किए गए स्वास्थ्य जांचों का मापदंड कद का किया गया था, वजन का, आंखों का या चिकित्सकीय गला का किया गया था। बच्चों को दी जाने वाली कृमिनाशक गोलियां पूर्ण तो 2 खुराक दी गई थी या आंशिक रूप से 1 खुराक दी गई थी। WCD के दिशा निर्देश के अनुसार आयरन, फोलिक एसिड और गोलियां दी जाती है, विद्यार्थियों को दी जाती है तो हाँ के ऊपर क्लिक करें। क्या स्कूल वार्षिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखता है, यदि रखता है तो हाँ के ऊपर क्लिक करें। क्या स्कूल में थर्मल स्कैनर उपलब्ध है, प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध है, आवश्यक दवाएं उपलब्ध है, विकलांग बच्चों के लिए स्कूल भवन तक पहुंचने के लिए रैंप मौजूद है, यदि मौजूद है तो हाँ के ऊपर क्लिक करें। इसी तरीके यह सभी डिटेल्स हमें फिल कर देनी है। क्या स्कूल में कूड़ा उठाने के लिए कूड़ेदान की व्यवस्था है, क्या स्कूल में छात्रों के लिए फर्नीचर उपलब्ध है। यदि छात्रों के लिए फर्नीचर उपलब्ध है तो छात्रों की संख्या जिनके लिए फर्नीचर उपलब्ध है वह आपको यहाँ पे दर्ज करनी है। सहेज के ऊपर अब हमें क्लिक करना है और नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्या स्कूल में निम्नलिखित सुविधाएं हैं। स्कूल के प्रमुख प्रधान शिक्षक प्रिंसिपल के लिए अलग कमरा है, लाइब्रेरी के लिए अलग है, केवल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वर्गों वाले स्कूलों के लिए सहायक प्रधान शिक्षक, उप प्रधानाचार्य लगाया हुआ है, उनके लिए अलग कमरा है, यदि है तो हाँ के ऊपर क्लिक करें। लड़कियों के लिए अलग कॉमन रूम है, शिक्षकों के लिए स्टाफ रूम की उपलब्धता है, सह पाठ्यचर्या गतिविधियां होती है विद्यालय के अंदर है तो हाँ के ऊपर क्लिक करें। स्टाफ क्वार्टर यदि है तो हाँ के ऊपर क्लिक करें। टेनेटरी पैड मशीन यदि है तो हाँ के ऊपर क्लिक करें। इसी तरीके से क्या विद्यालय में निम्नलिखित प्रयोगशालाएं हैं केवल उच्चतर माध्यमिक वर्गों के लिए, यदि प्रयोगशालाएं हैं वर्तमान स्थिति में उपलब्ध है, अलग कमरा है। इसके अतिरिक्त क्या स्कूल में निम्नलिखित उपकरण है, ऑडियो विजुअल पब्लिक एड्रेस सिस्टम उपलब्ध है तो हाँ के ऊपर क्लिक करें। कार्यात्मक नहीं है तो नहीं के ऊपर क्लिक करें, यदि उपलब्ध हो। विज्ञान किट, गणित किट, बायोमेट्रिक डिवाइस जो भी है वह सभी डिटेल यहाँ पे फिल कर दें। इसके पश्चात यहाँ पे सहेजे के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने नेक्स्ट पेज शो हो जाएगा। अब हमें नेक्स्ट स्टेप के अंतर्गत कंप्यूटर या डिजिटल उपकरण स्थिति यहाँ पे फिल करनी होगी। डेस्कटॉप और पीसी की संख्या कितनी है, गोलियां, एकीकृत शिक्षण, कंटेंट मैनेजमेंट, प्रक्षेप से मुद्रण, सर्वर, वेब कैमरा, स्मार्ट टीवी कितने हैं, डिजिटल बोर्ड, पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मोबाइल फोन, शिक्षण के लिए उपयुक्त रेडियो, जनरेटर सुविधा। क्या स्कूल में इंटरनेट सुविधा है तो हाँ के ऊपर क्लिक करें। यदि हाँ के ऊपर आप क्लिक कर रहे हैं तो कौन सा प्रकार है उसका चुनाव करना है। क्या स्कूल में निम्नलिखित सुविधाएं हैं, छात्रों के लिए कंप्यूटर लैब है तो हाँ के ऊपर क्लिक करें। ई सामग्री, डिजिटल सामग्री संसाधनों तक पहुंच है। CWSN के लिए सहायता तकनीकी आधारित है तो हाँ के ऊपर क्लिक करें। DTH TV है तो हाँ के ऊपर क्लिक करें। क्या स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी है, यदि है तो हाँ के ऊपर क्लिक करें, नहीं है तो नहीं के ऊपर है। यदि है तो उपलब्ध संख्याओं की यहाँ पे ई सामग्री की संख्या दर्ज करनी है। क्या शिक्षण के लिए ICT आधारित उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है, यदि उपयोग किया जा रहा है तो हाँ के ऊपर क्लिक करें। बिताए गए घंटों और सप्ताहों की संख्या आपको दर्ज करनी है, यदि आप हाँ के ऊपर क्लिक करते हैं तो। इस तरीके से आप यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। जो भी आपने डिटेल विद्यालय प्रोफाइल से संबंधित अभी तक फिल की है वह सभी सेव हो जाएगी। अब आप पुनः डैशबोर्ड पर जाना चाहते हैं
तो डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करें। अब हमें शिक्षक डेटाबेस फिल करना है। शिक्षकों का डेटाबेस फिल करने के लिए शिक्षक DCF खोलने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे भाषा पे क्लिक करके आप भाषा का चयन कर सकते हैं। हिंदी भाषा के अंतर्गत आप फिल करना चाहते हैं या अंग्रेजी भाषा में रीड करके फिल करना चाहते हैं। यदि हिंदी भाषा में रीड करके फिल करना चाहते हैं तो हिंदी का चयन करें। इसके पश्चात यहाँ पे शिक्षक सारांश रिपोर्ट, नियमित शिक्षक जो आपके विद्यालय में पहले से उपलब्ध हैं 11 शिक्षक हैं। गैर नियमित शिक्षक यदि कोई है तो यहाँ पे उसकी संख्या शो होगी। टीचिंग स्टाफ पद पर कुल शिक्षक है। यहाँ पे जो टीचिंग स्टाफ है वह अधूरा है, अभी तक हमने इन सभी का विवरण अपडेट नहीं किया है। गैर शिक्षण स्टाफ है तो यहाँ पे विवरण यहाँ पे क्लिक करके फिल कर सकते हैं। अब हमें शिक्षकों और प्रशिक्षणों का विवरण यहाँ पे फिल करना होगा। यदि आपके विद्यालय में नया शिक्षक आया है तो नया शिक्षक जोड़े पे क्लिक करके शिक्षक की डिटेल आपको फिल करनी होगी, जिसमें शिक्षक का मूल विवरण, शिक्षक की योग्यताएं, इसके अतिरिक्त शिक्षक ने क्या क्या प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं वह सभी डिटेल फिल करके आप ऐड कर सकते हैं। यदि आपके विद्यालय में किसी भी प्रकार के शिक्षक में कोई बदलाव नहीं हुआ है तो आपको प्रत्येक शिक्षक की ये सामान्य रूप से 3 जानकारियां अपडेट करनी होगी, जिसमें सामान्य प्रोफाइल विवरण, नियुक्ति और शिक्षण, प्रशिक्षण और अन्य। तो सबसे पहले यहाँ पे जो शिक्षक का विवरण आपके सामने शो हो रहा है वह अधूरा है। यदि शिक्षक आपके विद्यालय के अंतर्गत विद्यालय से जा चुका है तो आप मिटाना के ऊपर क्लिक करके शिक्षक का विवरण हटा सकते हैं। अपडेट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको सामान्य प्रोफाइल विवरण पे क्लिक करना है। संबंधित कुछ एक महत्वपूर्ण डिटेल आपको अपडेट करनी होगी, जिसमें बी व्यापार या डिग्री है इसका चुनाव करना होगा। एक तो जो भी शिक्षक ने डिग्री प्राप्त कर रखी है, BA कर रखा है, BSc कर रखा है, BA कर रखा है तो BA के ऊपर क्लिक करें। इसके अतिरिक्त जो सभी डिटेल आपके विद्यालय के अंतर्गत शिक्षक की पहले से फिल की हुई है वह यथावत हैं तो अद्यतन करें, अपडेट करें के ऊपर क्लिक करना है। साथियों, इस तरीके से शिक्षक की प्रोफाइल अपडेट होने के पश्चात आपके सामने यहाँ पे ग्रीन कलर की शो हो जाएगी प्रोफाइल। अब हमें अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग टर्निंग अदर डिटेल हमें अपडेट करनी होगी। जैसे ही हम शिक्षक की तीनों डिटेल अपडेट कर देंगे, जो यहाँ पे इनकम्प्लीट लिखा आ रहा है वो कंप्लीट शो हो जाएगा। तो साथियों, इस तरीके से आपके विद्यालय में जितने शिक्षक शो हो रहे हैं, यूडाइस के अंतर्गत जितने शिक्षक हैं, नए शिक्षक को सम्मिलित करते हुए ये सभी डिटेल आपको फिल करनी होगी। अपॉइंटमेंट, टीचिंग और प्रोफाइल अपडेट। साथियों, इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों से संबंधित विवरण जो यूडाइस के अंदर फिल किया जाता है वह भी स्टार्ट नहीं किया गया है। जैसे ही स्टार्ट कर दिया जाएगा उसके बारे में विस्तार से बता दिया जाएगा। धन्यवाद साथियों।